मर जाए तो पांडवों के यहां जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति का है विसारी। सूर श्याम तुम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। उत्तरा ने विचार किया द्रौपदी का कि जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी की रक्षा केवल ठाकुर जी ने की। आज ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए छोड़ा गया तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। दौड़ करके गई है। यहां पर ससुर खड़े हैं, बड़े बड़े सब लोग खड़े हैं रक्षार्थ, पर किसी के पास नहीं गई। द्वारिकाधीश के पास गई। आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से अपने गदा को ही सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही बालक परीक्षित बना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मेरे दादा गुरु, उनकी एक बात, उन्होंने एक सभा में एक बात कही और इस बात पर स्वामी श्री अखंडानंद जी ने मोहर लगाई। वे कहते हैं भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं बचाए जिनका वध करने अश्वत्थामा पहुंच गया था। ठाकुर जी को पता था अश्वत्थामा आ रहा, तभी तो पांडवों को लेकर के चले गए। लेकिन भगवान ने उत्तरा के बालक की बाहर से नहीं, गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की है। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि ठाकुर जी उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी चक्रा नाम की गदा को चक्र की भांति घुमाया। सुदर्शन चक्र लेकर के नहीं गए ठाकुर जी। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आया, नन्हा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, चक्र के तेज से कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ठाकुर जी विचार करके गदा लेकर के गए और उस गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उर्ध होकर के उसकी वायु जाने लगी और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान एक बात यहां पर कहते हैं, ठाकुर जी ने द्रौपदी के बालकों की रक्षा नहीं की, उत्तरा के गर्भ के बालक की गर्भ में जाके रक्षा की। गर्भ में जाके रक्षा करी, ये बड़ी बात है। मतलब जिस गर्भ में हमें दोबारा ना जाना पड़े उसके लिए कर्म सुधारो, ये सारे शास्त्र करते हैं। पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसे कर्म करो। ठाकुर जी उस गर्भ में प्रवेश कर गए। ऐसा क्या विशेष था उस बालक में? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं ठाकुर जी को पता था भविष्य में ये कथा का श्रोता बनेगा, मेरी कथा का अधिकारी बनेगा, मेरी कथा श्रवण की रुचि इसके चित्त में आएगी और ये सप्ताह कथा श्रवण करने वाला एक श्रोता है। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश कर गए उसकी रक्षा करने। गुरुदेव भगवान कहते हैं अपने जीवन में कोई व्यक्ति एक क्षण भी यदि सत्संग या कथा श्रवण कर रहा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसने गर्भ में भगवत दर्शन तो किया है, उसके गर्भ में ठाकुर जी ने उसको आकर के देखा तो है। आपने भगवान को देखा, ठाकुर जी को देखा, क्यों भावमयी चर्चा पर आप रुदन करने लगते हो? क्यों कथा में आपकी इतनी तत्परता कि सुबह के भयंकर कोहरे में आप घर बार छोड़ के यहां आके कथा सुन रहे हो? दूर दूर तक जगह नहीं है। कई लोग, जालान जी पहले घंटे से मुझको दिख रहे हैं खड़े। क्यों? आपका कोई नाता तो है नहीं ठाकुर जी से, क्यों खड़े हो? क्यों सुन रहे हो? कल एक बालक, आप ऐसा नहीं किया करो, कल गाड़ी जा रही, वो कितनी दूर तक पीछे भाग रहा था गाड़ी। मैं भैया कोई हीरो नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। आप ऐसा करके हमको ये बताओ नहीं कि हम कुछ हैं, हम शून्य ही रहने दो हमको, हम कुछ नहीं है। पर आपका ये प्रेम, आपकी ये तत्परता, आपकी ये सजगता इस बात का प्रमाण है कि आपने ठाकुर जी को अपने मातृ गर्भ में देखा है।
उनको कभी तो उनका अनुभव किया है, तभी तो उनकी चर्चा आपको प्रिय लग रही है, तभी तो उनकी वार्ता आपको प्रिय लग रही है। हमारे अभिषेक भैया बोले महाराज जी मुझ पर आप ऐसा अनुग्रह कर दो। मैंने क्या? बोले भगीरथ भैया, चाचा जी सब लोग कथा का क्रम लिए हैं, बापू की कभी ना कभी कथा होती रहती है, मुझे भी आप आशीष दो, मैं भी हर साल कथा कराया करूं भागवत जी की। मैं भी एक बोले मैं पहली बार अपने माँ के कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, मेरी बहनों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से कथा करा रहा हूं, पर मेरा मन है मैं हर साल कुछ ना कुछ, मैंने कहा देखो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है,